नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम संविधान से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो संविधान से संबंधित पहला हमारा अध्याय है भारत के संवैधानिक इतिहास। तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित समझौते में प्रावधान था। कौन सा प्रावधान था? ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। डी, निम्न वर्गों के लिए आज आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो जो अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में, वह पूना पैक्ट समझौता था। पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट समझौता था। ठीक है, इस समझौते में निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का बात कही गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया था? कौन से अधिनियम के तहत? तो ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947 या भारत सरकार अधिनियम 1958। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। सत्ता शासन, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन पर हस्तांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर मैं बात करूं 1857 की क्रांति की, तो 1857 की क्रांति या मुख्य निर्णय था जिससे कि सत्ता जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हस्तांतरित होकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करी गई। चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1861 वो सही हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में जो भारत का गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी 1861 में। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। ये भी याद रखिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो वॉरेन हेस्टिंग था। और मैं इसके बारे में बता दूं तो भारतीय परिषद अधिनियम जो 1861 था उसका इतिहास के बारे में बात करें तो युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। इसके अंतर्गत दो मुख्य कारण विशेषकर हैं। एक तो यह है कि इसमें गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार प्रदान किया गया था, तथा दूसरे संबंध में इसमें गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था, जिससे बंबई और मद्रास की सरकारों का भी विधायी शक्ति जो है प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, या सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 या लिन लिथिगो का अगस्त प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन प्रस्ताव या डी कैबिनेट मिशन? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो लिन लिथिगो
का अगस्त जो प्रस्ताव था, इसमें यह बात कही गई कि जो भारत का जो संविधान है वो स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि इसके अंतर्गत वो संविधान बनना चाहिए। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का निर्माण मुख्य रूप से होना चाहिए, हालांकि पूरे तरह से नहीं, भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह पहली बार वायसराय लिनलिथगो के प्रस्ताव से स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में लिनलिथगो के द्वारा ये अगर यह प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को बनाया गया था। इसने एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना के अलावा वायसराय की कार्य परिषद के विस्तार की भी पेशकश की थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि इसके प्रभुत्व का दर्जा प्रदान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में जो पारित किया गया था वो ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाया गया था। इसके अतिरिक्त कंपनी के संचालन समिति के अमूल चूक परिवर्तन जो भी किए गए थे वो राजनीतिक अस्तित्व पर किए गए थे तथा उसको स्वीकार भी किए गए थे। ठीक है, इस अधिनियम को 1773 में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 में इसे लागू कर दिया था। और ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ पारित हुआ था, ये 1773 वाला, तो ये ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ था। ठीक है, और जो कि 1774 में लागू कर दिया गया। 1774 में पहला कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को स्वीकार करने का अधिकार मिला था। ठीक है, गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था। तो ऑप्शन नंबर ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट और 1776 का अमेंडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर्ड एक्ट। तो 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था इसके तहत या पिट अधिनियम, चार्टर्ड एक्ट अधिनियम पिट थे उन्होंने लागू किया गया था 1786 ईस्वी में। ठीक है, और इसे पारित किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था तथा इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित करना था। ठीक है, तो इस समिति का मुख्य निर्णय जो था वो अस्वीकार कर दिया गया था 1786 वाले अमेंडमेंट एक्ट के तहत। महारानी विक्टोरिया को भारत का समाग्नि नियुक्त किया गया था 1885 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में या 1858 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत का समाग्नि नियुक्त किया गया था। समाग्नि विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी थी। देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही सही हो जाएगा। ठीक है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो मिर्ले मांटो सुधार का जो उद्देश्य था वो क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली थी। ठीक है, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था, युद्ध में असहयोग हेतु तैयार करना था या पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है उसका मुख्य उद्देश्य था। मार्ले मिंटो होगा, मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है वो 1909 में पारित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1909 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की जो बात कही गई थी, उसका प्रारंभ जो किया गया था वो किस एक्ट के तहत किया गया था और किस सन में किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के तहत 1942 में, माले मिंटो सुधार 1909, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो माले मिंटो सुधार 1909 में ये मुसलमानों के लिए एक अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ करने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1909 में 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ठीक है, 1909 में द्वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संघीय व्यवस्था की, प्रांतीय व्यवस्था की। तो इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था, क्या था? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। प्रांतों में दोहरा शासन व्यवस्था जो थी वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का एक सार था। ठीक है, अगर इनके सार की बात की जाए तो पहला जो सार था वो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायक की स्थापना थी, विधायिका की स्थापना थी, और केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन था। केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन, और यहाँ पे केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना थी। तीसरा था आपका प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, प्रांतों में दोहरा शासन, और चौथा था लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है, और पांचवा था पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार। और छठा था केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, या लॉर्ड एम्बरी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो 1946 के कैबिनेट मिशन में जो 3 मंत्रियों की जो गठन किया गया था उसमें लॉर्ड मैनरी जो थे वो नहीं थे, बाकी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, ये तीनों 1946 वाले कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री थे। अगला प्रश्न क्या कहता है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहला प्रांतीय समूहीकरण, बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी पाकिस्तान की स्वीकृति। तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। इसकी ये विषय नहीं था इस मिशन के अंतर्गत। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, या इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या 1935 भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसके अनुसार ही चलाया गया था, जब तक संविधान बन के तैयार नहीं हो गया और जब तक लागू नहीं हो गया। अगला प्रश्न, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ए डुरंड योजना, बी
माले मिंटो योजना या माउंटबेटन योजना या वेवेल योजना। तो माउंटबेटन योजना के तहत ही सार्वभौमिक भौम सत्ता सौंपने की योजना भारत में आई थी। कौन सुमेलित नहीं है? तो ए ऑप्शन माले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो जो भारत का विभाजन से नहीं है। साइमन कमीशन था क्या कि इसमें जो सदस्य थे, साइमन कमीशन एक कमीशन था जिसमें 7 सदस्य थे जो कि ब्रिटेन की संसद से ही मनोनीत किए गए थे, जिसमें भारतीय कोई सदस्य नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया गया था। और यह घोषणा कब कही गई थी? यह घोषणा कही गई थी साइमन कमीशन वापस जाओ 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया? तो विधायिका का अंतिम जो निर्वाचन है 1930 में, 1934 में, 1945 में। तो ऑप्शन नंबर सी 1945 में किया गया था। जो 1919 के अंतर्गत विधायिका का जो अंतिम निर्वाचन है वो 1945 में किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में, भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1992। तो भारत द्वैध शासन प्रणाली जो थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो प्रांतों में द्वैध शासन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू किया गया था। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन, यहाँ पे अगर बात की जाए प्रांतों में द्वैध शासन जो है तो 1919 में है। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में है, जबकि केंद्र में द्वैध शासन की जो प्रणाली है वो कब लागू की? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए 1909, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर 1935। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत द्वारा किया गया था। ठीक है, 1935 के तहत। किस अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम के तहत? तो ऑप्शन नंबर 1935। अब देख, प्रमुख विशेषित प्रांतीय स्वायत्तता तो 1935। तो ऑप्शन नंबर 1935 में ही विशेष प्रांतीय स्वायत्तता की अधिनियम की बात की गई थी। इसी अधिनियम में भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? माले मिंटो सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1858, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिसुधार। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में यह बात कही गई थी। अगला प्रश्न,
किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। भारतीय सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी, अधिनियम 1909 में, भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ए संघीय विधानमंडल को, बी गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय विधानमंडल को, या प्रांतीय राज्यपालों को? तो बी ऑप्शन गवर्नर जनरल को दी गई थी। भारत शासन अधिनियम के 1935 में अवशिष्ट शक्तियां जो थी गवर्नर जनरल को दी गई थी। किस अधिनियम को मॉन्टेग्न्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या चार्टर्ड एक्ट 1813? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्न्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। सुमिलित कीजिए अगस्त घोषणा और अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो अगस्त जो घोषणा है वो, अगस्त घोषणा अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड मॉन्टेग्न्यू के द्वारा की गई थी। अगस्त प्रस्ताव जो था वो लॉर्ड लिथगो के द्वारा की गई थी। अगस्त संकल्प जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो ये ऑप्शन नंबर मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो अर्थात मॉन्टेग्न्यू कौन सा है? तो मॉन्टेग्न्यू 2143, 2143 मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार, रुक जाइए 2 मिनट, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, माल्य मिंटो सुधार 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? क्या मिलता है? भारत सरकार जो अधिनियम जो है वो मिलता है आपका 1929 प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता। माल्य मिंटो सुधार में सांप्रदायिक निर्वाचन। डी सती प्रथा।
भारत परिषद अधिनियम 1861 में सती प्रथा का प्रावधान किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1858 में तो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। सुमिलित कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935, तो आपको मैं बताया भारत सरकार अधिनियम 1935 जो थी प्रांतों में द्वैध शासन था। प्रांतों में द्वैध शासन, माल्य मीटर सुधार 1919 वो था आपका प्रांतीय स्वायत्तता। नहीं ये गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1919 आपका था भारत सरकार अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1929 प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार 1929 में क्या था, तो भारत सरकार 1929 आपका प्रांतीय स्वायत्तता। माल्य मीटर सुधार 1909, तो ये था आपका सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861, तो ऑप्शन नंबर सती प्रथा बताया, सती प्रथा और अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी जो है वो सही हो जाएगा। अगर हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।